नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि ईरान वर्सेस पाकिस्तान मिलिट्री पावर। परमाणु बम से लैस पाकिस्तान, ड्रोन और मिसाइलों का किंग है ईरान। समुद्र, जमीन और आसमान पर कौन कितना ताकतवर। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि आप रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। शिया बहुल देश ईरान और सुन्नी बहुल देश पाकिस्तान एक दूसरे के पड़ोसी देश हैं, जिनके बीच सीमा पर हालात इन दिनों बेहद ही तनावपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं। दोनों देशों के बीच काफी समय से सीमा पर कई मुद्दों को लेकर तनातनी चलती आ रही है। पाकिस्तान के रिश्ते ईरान के विरोधी देश सऊदी अरब और अमेरिका के साथ बेहतर हैं। पाकिस्तान की तरफ से ईरान विरोधी मिलिटेंट्स को भी सपोर्ट किया जाता है। ऐसे में ईरान कई बार पाकिस्तान को एक सशक्त सैन्य कार्रवाई की चेतावनी भी देता आया है, जिसकी बानगी हमें 16 जनवरी की आधी रात को पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के रूप में देखने को मिली। हालांकि 17 जनवरी को पाकिस्तान की तरफ से पलटवार करते हुए ईरान के सिनवर इलाके में मिसाइल से हमला किए जाने का दावा भी सामने आया है, जो ईरान, अमेरिका और इजराइल जैसे ताकतवर मुल्कों को जंग के लिए खुली चुनौती देता रहा है। वो एकमात्र न्यूक्लियर पावर रखने वाले देश के साथ सीधे मुकाबले में कितना ठहर पाएगा। ऐसे में आज हम आपको ईरान की सैन्य क्षमता के सामने पाकिस्तान की सैन्य क्षमताओं का विश्लेषण करेंगे। जमीन पर ईरान बनाम पाकिस्तान। ईरान की सेना 2,842 टैंक, 3,555 बख्तरबंद लड़ाकू वाहन, 4,873 तोपें, जिनमें 1,030 स्वचालित तोपखाने और 1,755 रॉकेट तोपखाने इकाइयों से सुसज्जित है। यह विभिन्न इलाकों में युद्धाभ्यास करने में सक्षम, विविध और अच्छी तरह से सुसज्जित जमीनी सेना के प्रति ईरान की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके विपरीत पाकिस्तान की सेना के पास 3,742 टैंक, 8,710 बख्तरबंद लड़ाकू विमान, 6,308 तोपखाने इकाइयां हैं, जिनमें 1,225 स्वचालित तोपखाने और 1,748 रॉकेट तोपखाने इकाइयां शामिल हैं। पाकिस्तान की जमीनी सेनाएं एक महत्वपूर्ण बख्तरबंद क्षमता पर जोर देती हैं, जो विभिन्न प्रकार के युद्ध परिदृश्यों में बहुआयामी प्रतिभा और ताकत उनके ध्यान को दर्शाती हैं। दोनों राष्ट्र अपनी जमीनी सेनाओं के प्रति पर्याप्त प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं, प्रत्येक क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए अपनी क्षमताओं को अनुकूलित करते हैं। ईरान का तोपखाने और रॉकेट पर जोर उसकी रक्षात्मक मुद्रा के अनुरूप है, जबकि पाकिस्तान की दुर्जेय बख्तरबंद क्षमता जमीनी अभियानों के लिए उसके रणनीतिक दृष्टिकोण को रेखांकित करती है। जैसे जैसे हम उनकी भूमि सेनाओं की बारीकियों पर गौर करते हैं, यह स्पष्ट हो जाता है कि ईरान और पाकिस्तान उभरते खतरों से निपटने और अपनी क्षेत्रीय अखंडता को सुरक्षित करने के लिए परिश्रम पूर्वक अपनी सेनाओं को आकार दे रहे हैं। आसमान में कौन कितना मजबूत। सैन्य कौशल के निरंतर विकसित हो रहे क्षेत्र में देशों की वायुसेनाएं रणनीतिक क्षमताओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ईरान और पाकिस्तान अपने अपने क्षेत्र के दो प्रभावशाली खिलाड़ी अपनी वायुसेना क्षमताओं में विशिष्ट विशेषताओं का प्रदर्शन करते हैं। ईरान की वायुसेना में कुल 973 विमान शामिल हैं, जिनमें 112 लड़ाकू विमान, 75 मल्टी रोल विमान, 23 हमले वाले विमान, 519 हेलीकॉप्टर और 83 मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन शामिल हैं। यह विविध बेड़ा एक बहुमुखी और तकनीकी रूप से उन्नत वायुसेना बनाए रखने की ईरान की प्रतिबद्धता को उजागर करता है। दूसरी ओर पाकिस्तान की वायुसेना 60 लड़ाकू विमान, 275 मल्टी रोल विमान, 69 हमले वाले विमान, 400 हेलीकॉप्टर और 113 UCAV सहित कुल 1,531 विमानों के साथ एक मजबूत उपस्थिति का दावा करती है। पाकिस्तान की वायुसेना में बहुउद्देशीय क्षमताओं पर जोर विविध परिचालन परिदृश्यों में लचीलेपन और अनुकूलशीलता पर इसके फोकस को रेखांकित करता है। दोनों देश विशिष्ट विमान संख्या में भिन्न होते हुए भी हवाई श्रेष्ठता बनाए रखने की प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं। लड़ाकू जेट, बहुउद्देशीय विमान और मानव रहित क्षमताओं का गतिशील मिश्रण हवाई रक्षा के लिए उनके रणनीतिक दृष्टिकोण को रेखांकित करता है। जैसे जैसे हम उनकी वायुसेना की जटिलताओं का पता लगाते हैं, यह स्पष्ट हो जाता है कि ईरान और पाकिस्तान अपने संप्रभु हवाई क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी प्रगति का लाभ उठाते हुए आधुनिक युद्ध की जटिलताओं से निपट रहे हैं। ईरान की ओर से सेना पर हर वर्ष
$25 बिलियन का खर्च किया जाता है, जबकि पाकिस्तान की ओर से $10.4 बिलियन का खर्च होता है। ईरान का जीडीपी प्रतिशत 2.5% है, जबकि पाकिस्तान का 4%। ईरान में सक्रिय सैनिक 6,10,000 हैं, जबकि पाकिस्तान में 6,54,000। ईरान में रिजर्व बल 3.5 लाख है और पाकिस्तान में रिजर्व बल 5.5 लाख। जमीनी ताकत, ईरान के पास 2,842 टैंक हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 3,742 टैंक हैं। एयरफोर्स में एयरक्राफ्ट की संख्या 973 और पाकिस्तान के पास 1,531 है। ईरान के पास लड़ाकू विमानों की संख्या 112 है और पाकिस्तान के पास 60 है। नेवी, नौसेना 272 ईरान के पास है और 96 पाकिस्तान के पास। समुद्र की जंग को कौन सिकंदर? मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया के भू राजनीतिक जल में नेविगेट करते हुए ईरान और पाकिस्तान की नौसैनिक क्षमताएं उनके रणनीतिक शस्त्रागार के महत्वपूर्ण घटकों के रूप में उभरती हैं। 272 जहाजों वाले ईरान की नौसेना में 6 फ्रिगेट, 3 कॉरवेट और 19 पनडुब्बियां शामिल हैं। विमान वाहक या विध्वंसक नहीं होने के बावजूद पनडुब्बी बेड़े पर ईरान का जोर असीमित नौसैनिक क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करता है, जो क्षेत्र के जटिल समुद्री वातावरण के लिए उपयुक्त है। इसके विपरीत पाकिस्तान की नौसेना में 96 जहाज शामिल हैं, जिसमें 8 फ्रिगेट और 6 पनडुब्बियां शामिल हैं। विभिन्न वाहक और विध्वंसक की अनुपस्थिति पाकिस्तान की क्षेत्रीय समुद्री रणनीति के अनुरूप है, जो एक बहुमुखी और चुस्त नौसैनिक बल पर जोर देती है, जो अपने व्यापक समुद्र तट की सुरक्षा करने में सक्षम है। दोनों देश हालांकि बेड़े की संरचना में भिन्न हैं, समुद्री हितों को सुरक्षित रखने के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं। पनडुब्बियों पर ईरान का जोर उसकी रक्षात्मक रणनीति के अनुरूप है, जबकि पाकिस्तान का बहुमुखी बेड़ा क्षेत्रीय चुनौतियों के प्रति अनुकूल क्षमता को दर्शाता है। जैसे जैसे समुद्री गतिशीलता विकसित हो रही है, ईरान और पाकिस्तान रणनीतिक रूप से अपनी नौसेनाओं को भू राजनीतिक जटिलताओं से निपटने और अपने अपने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण समुद्री हितों की रक्षा करने के लिए तैनात कर रहे हैं। किसके पास कितने परमाणु हथियार? ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं है। दूसरी ओर पाकिस्तान परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करता नहीं है। उसने 1970 के दशक की शुरुआत में परमाणु क्षमताओं की खोज शुरू की। शुरुआत में कराची के पास अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में पश्चिमी शक्तियों द्वारा सहायता प्राप्त करने के बाद पाकिस्तान के इरादे हथियार विकास की ओर स्थानांतरित हो गए। भारत के परमाणु दावों के बीच पाकिस्तान ने परमाणु हथियार बनाने का अपना लक्ष्य घोषित किया। हालांकि 1980 के दशक के मध्य में पाकिस्तान की परमाणु क्षमताओं के बारे में अफवाहें फैल गई, लेकिन 1998 तक ऐसा नहीं हुआ कि देश ने भारत के 5 परीक्षणों के जवाब में 6 परमाणु परीक्षण किए। इसने पाकिस्तान के परमाणु इतिहास में एक महत्वपूर्ण बिंदु चिन्हित किया, जिससे वैश्विक क्षेत्र में परमाणु सशस्त्र राष्ट्र के रूप में इसकी स्थिति मजबूत हुई। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।